बैतूल में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 13 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़े का मामले में चली जांच के बाद क्लीन चिट मिली है। इस निर्णय पर कांग्रेस पार्टी ने नाराजगी जताते हुए सवाल उठाए। दावा किया गया है कि इस मामले में अगर निष्पक्ष जांच होती तो ये मामला भीमपुर चिचोली तक ही नहीं, मध्य प्रदेश की अन्य जनपद पंचायतें भी इसके दायरे में आ सकती हैं। ब्लॉक समन्वयक ही नहीं, जनपद सीईओ और उच्च स्तर के अधिकारियों की लापरवाही भी सवाल के घेरे में है। मीडिया विभाग अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा कि प्रदेश भर में 21,000 करोड़ से अधिक की घोटाले की आशंका है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेश सचिव मनोज आर्य, प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर विक्रम चौधरी ने स्वच्छ भारत मिशन योजना के महाघोटाले को उजागर किया। देश की प्रतिष्ठित योजना स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जिसे प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में प्रचारित किया गया, अब भ्रष्टाचार के दलदल में बुरी तरह फंसती नजर आ रही है। बैतूल जिले के जनपद पंचायत चिचोली और भीमपुर में सामने आया 13.21 करोड़ रुपए का घोटाला केवल एक झलक है। इस गंभीर आर्थिक अपराध पर मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने सख्त कार्यवाही की मांग की है और इसे भाजपा नेताओं, शासन और प्रशासन की मिलीभगत से हुआ सुनियोजित षड्यंत्र बताया है। मध्य प्रदेश में एक स्वच्छता अभियान चलता है और स्वच्छता अभियान के अंदर ऐसी गंदगी आपने कहीं नहीं देखी होगी। ये गंदगी है भ्रष्टाचार की और लगभग हर जिले में राज्य शासन गांव में स्वच्छता के लिए, गंदगी और कचरे के विसर्जन के लिए एक बजट अलॉटमेंट करती है। 12 लोग हैं एफआईआर में, ये उन लोगों की कॉपी हम दे रहे हैं आपको। वो 12 लोग पे जो एफआईआर हुई है उसमें भारतीय जनता पार्टी के 2 मंडल अध्यक्ष हैं। एक है सपना वीके और एक है सोनू नाम का है, वो उन पे एफआईआर नाम दर्ज है। मैं आपको कॉपी दे रहा हूँ, ये एफआईआर है और ये कलेक्टर ने आनंद फनन में इसलिए की कि ये मामला उजागर हो गया, इसको लिपापोती करने के लिए कि अभी इन पे एफआईआर कर दो, कुछ मत करो और इस मामला को दबा दो। लेकिन ये मामला दबेगा नहीं क्योंकि जनता का पैसा, ये 12 लोगों पे एफआईआर है और इसमें पूरी प्रक्रिया में जो आपको यहाँ पे उपलब्ध करा रहा हूँ कि किस प्रक्रिया से पैसा केंद्र से यहाँ आता है, फिर इसको कैसा जिला पंचायत में भेजा जाता है, फिर जनपद का सीईओ इसको कैसे डिमांड करता है, डिमांड करके फिर वो पैसा उनके पास आता है, फिर वो जो व्यक्ति हितग्राही होता है उसके खाते में ग्राम पंचायत के खाते में जाना चाहिए और वो पैसा फिर जनपद सीईओ की नोट सीट से वो आहरण होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है, डायरेक्ट इन्हें आधार खाते में डाल के पैसा गबन कर दिया। 13 करोड़ रुपया डायरेक्ट किसी के खाते में डाल दिया जो सरकार का पैसा है, हम सबका पैसा है। ये बड़ी विचित्र घटना है। ये इसमें पूरी एफआईआर की कॉपी है और प्रक्रिया भी वही खुद बता रहा है जो एफआईआर कर रहा है प्रशासकीय अधिकारी कि इस प्रक्रिया से ऐसा ऐसा होना था, इसके जिम्मेदार ये होते हैं, इसकी मॉनिटरिंग ये करते हैं और इसके बाद में ये इस लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जब आप एफआईआर कर रहे हैं और आप छोटी मुर्गियों को फंसा दे रहे हो और बड़ी मुर्गी को आप छोड़ दे रहे हो, जो जनपद के जो सीईओ होते हैं जिनके डीएससी से पैसा गया है उनको भी छोड़ दिया गया है, जिनने मॉनिटरिंग की है 3 साल 4 साल हो रहा है, इसका ऑडिट होना चाहिए। एक 10 रुपए भी सरकार किसी को देती है तो उसका ऑडिट कराती है, लेकिन आज तक के ना इसका ऑडिट हुआ और करोड़ों रुपए, मतलब 21,000 करोड़ रुपए आप किसी को दे रहे हो, उसका ऑडिट नहीं होना। इसका यह मतलब है कि प्रदेश के पूरे सरकार में बैठे लोग वो इसमें संलिप्त है, अधिकारी संलिप्त है और जमीनी स्तर पे जो इनके भाजपा के लोग हैं उसका तो प्रमाण ही है। जब एफआईआर है तो उसका प्रमाण है। ये सारी चीजें हैं। दूसरा एक बड़ा घोटाला हमारे बैतूल जिले की जनपद पंचायत चिचोली में हुआ है, जो जमीन 100 करोड़ से ऊपर की है, उसको जो भू स्वामित्व की जमीन थी उसको शासन के नाम करा के वहाँ का जो एक माफिया भारतीय जनता पार्टी का जो वहाँ का पदाधिकारी है उसको दे दी गई। उसका भी प्रमाण पूरा है। अमृत सरोवर में 7 करोड़ 53 लाख का घोटाला, ये भी उसका पूरा प्रमाण ये फाइल में कंप्लीट है और मैं चाहता हूँ कि इस पर तत्काल कार्रवाई हो, नहीं तो हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है आदरणीय मुकेश नायक जी के आदेश पर, आदरणीय जीतू पटवारी जी और दिग्विजय सिंह जी, हम लोग वहां पे एक बड़ा प्रदेशव्यापी आंदोलन करेंगे। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए CBN 36 न्यूज के साथ। नमस्कार।